नमस्कार, टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रकाश सिंह। देखिए, लोकसभा चुनाव की तैयारियां चल रही है। दूसरी ओर बात बिहार की करें तो बिहार में 40 लोकसभा सीट है। ऐसे में ना तो अब तक एनडीए में सीटों का बंटवारा हुआ है, ना ही इंडिया में। दावे किए जा रहे हैं कि इंडिया अलायंस के अंदर ऑल इज वेल है, तो दूसरी ओर एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। एनडीए के अंदर सीटों का बंटवारा अब तक बिहार में इस वजह से नहीं हुआ क्योंकि जितनी डिमांड है उतनी पूरी नहीं हो रही है दलों की, और ना ही ये क्लियर हो पा रहा है कि आखिरकार कब तक ये सब कुछ ठीक होगा। आपको मालूम है, देश के कई राज्यों में एनडीए अलायंस ने ना सिर्फ सीटों का बंटवारा फाइनल किया बल्कि अपने कैंडिडेट के नामों की भी घोषणा कर दी है। तो बिहार में अब तक एक भी कैंडिडेट एनडीए अलायंस के फाइनल नहीं हुए हैं, क्योंकि इसके पीछे की वजह यह है कि सीटों का बंटवारा अब तक नहीं हुआ है। खबर है कि बिहार की सियासत में एक बार फिर से बड़ा खेला होने वाला है। इंडिया अलायंस के अंदर ऑल इज वेल है का दावा करने वाले तेजस्वी यादव इंतजार में हैं एनडीए अलायंस के प्रमुख घटक दलों के नेताओं के, क्योंकि खबर यह है कि इंडिया अलायंस में सब कुछ तय कर लिए गए हैं, बस एनडीए में टूट होने का इंतजार चल रहा है। टूट होगा तो कैसे, ये आपको विस्तार से इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के सुप्रीमो हैं, जमुई के सांसद हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं। चिराग पासवान नाराज चल रहे हैं एनडीए अलायंस में। नीतीश कुमार की जब से एनडीए में एंट्री हुई है, चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही है। कई बार मंचों पर ना तो चिराग पासवान नजर आए, ना ही उपेंद्र कुशवाहा। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे के दौरान भी उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान नजर नहीं आए हैं। तो ऐसे में क्या चर्चा जो चल रही है उसमें हकीकत है कुछ या फिर सब हवाबाजी है? देखिए, चिराग पासवान नाराज हैं, ये एक सच है। चिराग पासवान नीतीश कुमार के एनडीए में शामिल होने के बाद से ही नाराज हैं, यह भी सच है। लेकिन यह भी सच है कि चिराग पासवान चाहते हैं कि उनके मन मुताबिक सीटें मिले और वो बिहार में एनडीए के साथ मिलकर ही चुनाव लड़े। दरअसल चिराग पासवान की डिमांडिंग अधिक है। 2024 के चुनाव में चिराग पासवान 10 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते थे, और यह माना जा रहा था कि जब नीतीश कुमार एनडीए के अंदर नहीं थे तब तक सब कुछ फाइनल हो चुका था। चिराग पासवान को इसके लिए सहमति भी मिल गई थी एनडीए के प्रमुख घटक दल भारतीय जनता पार्टी की ओर से। लेकिन अब नीतीश कुमार है तो चिराग पासवान एनडीए के अंदर पूरी तरीके से फिट बैठते नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि चिराग पासवान ने न सिर्फ नीतीश कुमार का विरोध किया बल्कि नीतीश कुमार के नीतियों का भी बिहार में घूम घूमकर भाजपा के साथ विरोध किया। अंतरात्मा की बात कर भाजपा तो नीतीश कुमार के साथ हो गई, लेकिन चिराग पासवान का अंतरात्मा जवाब नहीं दे रहा है नीतीश कुमार के साथ रहने पर। हालांकि एनडीए की सरकार बनने के बाद चिराग पासवान की जिस तरीके से दूरियां बढ़ी है, न सिर्फ मीडिया से बल्कि बीजेपी के प्रमुख घटक दल के रूप में होने की वजह से भी वो साथ नहीं नजर आया, तो सक्रियता भी चिराग पासवान की नजर नहीं आई है। और ऐसे में यह माना जा रहा है कि चिराग पासवान पूरी तरीके से अब फाइनल मोड में है। उन्होंने कल भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात भी की है। माना जा रहा है कि केंद्रीय नेतृत्व ये जल्द तय करेगा कि चिराग पासवान का क्या होगा। इधर बिहार में तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं चिराग पासवान का, क्योंकि चिराग पासवान की नाराजगी बढ़ी है और चिराग पासवान एनडीए छोड़ इंडिया में भी आ सकते हैं। बिहार में अगर बात करें तो चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी 2019 के चुनाव में 6 लोकसभा सीटों पर प्रचंड जीत हासिल की थी। तब रामविलास पासवान जीवित थे और रामविलास पासवान के निधन के बाद लोक जनशक्ति पार्टी 2 गुटों में बंट गया। एक राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी जिसका नेतृत्व चिराग पासवान के चाचा पाशुपति कुमार पारस कर रहे हैं, तो दूसरी ओर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का नेतृत्व खुद चिराग पासवान कर रहे हैं। 2019 के चुनाव में चिराग पासवान और उनकी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी ने बिहार के खगड़िया, जमुई, वैशाली, नवादा, हाजीपुर लोकसभा सीट पर प्रचंड जीत हासिल की थी। 6 सीटों पर जीतकर चिराग पासवान ने यह दिखाया था कि बिहार में उनका कुनबा और मजबूत हुआ है। खुद चिराग जमुई के सांसद हैं, तो ऐसे में इस बार यह माना जा रहा है कि चिराग 6 से कम सीटों पर तो समझौता नहीं करेंगे। इस बीच चिराग पासवान वैशाली में हुंकार भरने वाले हैं। चिराग पासवान की डिमांडिंग सबसे अधिक 2 सीटों पर है।
एक जमुई और दूसरा हाजीपुर। अगर भारतीय जनता पार्टी अगर चिराग पासवान को 6 सीटें नहीं देती है तो चिराग समझौता नहीं करेंगे। इधर सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि चिराग पासवान को एनडीए में 3 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। एनडीए 3 सीट देने को तैयार है, जिसमें वैशाली के अलावे जमुई और एक और सीट है जो वाल्मीकि नगर या फिर खगड़िया का है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि एनडीए के अंदर कब सब कुछ ठीक होता है या फिर चिराग तेजस्वी यादव के साथ मिलकर इंडिया अलायंस की मजबूती बिहार में बढ़ाते हैं। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।